तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही जबरदस्त आइडिया के बारे में। इसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, या जिसे हम शॉर्ट में CAPM कहते हैं। अब ये मॉडल करता क्या है? ये हमें रिस्क और रिटर्न के बीच के एक बहुत ही गहरे रिश्ते को समझने में मदद करता है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई बाजार में पैसा लगाकर कोई रिस्क ले रहा है तो उस रिस्क के बदले में उसे कितना इनाम यानी कि कितना रिटर्न मिलना चाहिए। ये वो एक सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल करता है। और देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। आज से कई दशक पहले 1960 के दशक में कुछ बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स ने इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए एक मॉडल बनाया, और ये आइडिया इतना पावरफुल था कि इस काम के लिए उन्हें इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल पुरस्कार तक मिला। तो सारा खेल जो है वो इसी एक चीज पर टिका है, रिस्क और रिटर्न का लेन देन। मतलब ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क तो लेना पड़ेगा। CAPM का असली मकसद इसी रिश्ते को एक फॉर्मूले में, एक गणित के ढांचे में फिट करना है। जरा सोचिए एक ऐसी सीधी लाइन के बारे में जो हमें ये बता दे कि किसी भी लेवल के रिस्क के लिए कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। बस यही इस मॉडल का गोल है। लेकिन इस लाइन को खींचने से पहले हमें उस दुनिया के नियम बनाने होंगे जिसमें ये मॉडल काम करता है। अब देखिए, KPM एक थ्योरी है, तो ये कुछ आसान धारणाओं पर, कुछ अजम्पशंस पर काम करता है। ये एक तरह की काल्पनिक परफेक्ट फाइनेंशियल दुनिया बनाता है ताकि इसका गणित काम कर सके। तो चलिए पहले इस खेल के नियम देख लेते हैं। तो इस परफेक्ट दुनिया में सोचिए कि हर इन्वेस्टर के पास एक जैसी जानकारी है और सब एक ही तरह से सोचते हैं। कोई भी एक ही रिस्क फ्री रेट पर जितना चाहे उतना पैसा उधार ले सकता है या दे सकता है। शॉर्ट सेलिंग पर कोई रोक टोक नहीं, और कोई भी एसेट पलक झपकते ही खरीदा या बेचा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टर्स को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, कितना रिटर्न मिलेगा और उसमें रिस्क कितना है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा असल दुनिया से अलग लगता है ना? अब जब हमने इस परफेक्ट दुनिया के नियम बना लिए तो इसमें से एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया निकल कर आता है। वो ये कि इस दुनिया में हर किसी के लिए एक ही सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो होता है, एक अल्टीमेट पोर्टफोलियो जिसमें हर चीज का एक छोटा सा हिस्सा हो। इस पोर्टफोलियो को कहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो। अब यह है क्या? सैद्धांतिक रूप से इसमें बाजार की हर एक चीज शामिल है। मतलब हर स्टॉक, हर बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना, आर्ट, सब कुछ। और हर चीज का वजन उसके मार्केट साइज के हिसाब से होता है। ये डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब अपने निवेश को फैलाने की सबसे ऊंची स्टेज है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अगर हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यानी रिस्क फ्री एसेट और इस मार्केट पोर्टफोलियो के बीच एक सीधी लाइन खींचे तो वो लाइन किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिस्क और रिटर्न का सबसे अच्छा रास्ता दिखाती है। इसी लाइन को कैपिटल मार्केट लाइन कहते हैं। तो अब हमारे पास सारे जरूरी टुकड़े हैं। अब हम उस फॉर्मूले को बना सकते हैं जो इस पूरे मॉडल की जान है, जो हमें बताएगा कि किसी भी एक एसेट से कितने रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तो कोई भी कैलकुलेशन एक बेसलाइन से शुरू होती है, एक 0 पॉइंट से। फाइनेंस में ये वो रिटर्न है जिसके लिए कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं। जैसे मान लीजिए सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज, इसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 रिस्क वाला रिटर्न। लेकिन हम बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क तो ले रहे हैं, तो उस रिस्क के बदले में कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना। बस इसी एक्स्ट्रा रिटर्न को जो पूरा मार्केट रिस्क फ्री रेट के ऊपर देता है उसे कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। लेकिन यहाँ एक पेच है। बाजार में हर स्टॉक एक जैसा तो नहीं चलता है ना? कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, कुछ शांत रहते हैं। तो इसलिए हम इस मार्केट रिस्क प्रीमियम को एक खास नंबर से गुणा करते हैं जो हमें बताता है कि वो एसेट मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए कितना सेंसिटिव है। और जब हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे सामने आता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का पूरा फॉर्मूला। किसी भी एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न बराबर है रिस्क फ्री रेट के प्लस उसका बीटा, जिसे गुणा किया जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम से। तो इस फॉर्मूले में ये जो बीटा है, ये क्या भला है? सच कहूं तो यही इस पूरे मॉडल का सबसे काम का और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बीटा
सीधे सीधे शब्दों में किसी भी एसेट का मार्केट सेंसिटिविटी स्कोर है। ये नहीं मापता कि एसेट खुद कितना रिस्की है, बल्कि ये मापता है कि वो पूरे मार्केट के मुकाबले कितना रिस्की है। मतलब अगर मार्केट 1% ऊपर या नीचे जाता है तो वो एसेट कितने प्रतिशत ऊपर या नीचे जा सकता है। तो बीटा का असली जादू क्या है? ये किसी भी एसेट के सारे कॉम्प्लेक्स रिस्क को बस एक आसान से नंबर में बदल देता है। और इस एक नंबर की वजह से हम अलग अलग एसेट्स के मार्केट रिस्क को एक दूसरे से सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 है तो वो मार्केट की ही तरह चलता है। अगर बीटा 1 से कम है तो वो एक धीमी स्थिर नाव की तरह है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। और अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो वो एक रेसिंग कार है जो मार्केट से भी ज्यादा तेजी से ऊपर जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। और ये लाइन ये इस पूरे मॉडल का सार है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि किसी एसेट से जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो पूरे बाजार के साथ कितना कदम से कदम मिलाकर चलता है, यानी उसका मार्केट के साथ कोवेरियंस कितना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये मॉडल बना था 1960 के दशक में। आज की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। मार्केट क्रैश होते हैं, ग्लोबल संकट आते हैं, क्रिप्टो जैसी पूरी तरह से नई चीजें हैं। तो क्या ये 60 साल पुराना एक काल्पनिक दुनिया पर बना मॉडल आज भी हमारे किसी काम का है? ये वो सवाल है जिस पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज भी सिर खपाते हैं, और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है।